दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों के यहाँ तो आज के समय में बहुत भारी भीड़ रहती है। लोग अपने अपने बीमारी, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हम घबरा क्यों जाते हैं, घबराहट क्यों होती है? और घबराने से भी हमारा बहुत सी चीज़ों का हम खुद तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अव्यवस्थित हो जाते हैं, पैसे के रूप से भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो कभी भी यदि आप किसी पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं तो एक तो कोई एक्सपर्ट हो, उसको साथ में ज़रूर लाना चाहिए। दूसरी बात, यदि जब तक पेशेंट की जानकारी आपको ना हो, उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक आपको किसी भी प्रकार से मन से भी कभी भी गलत ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इसलिए क्योंकि घबराने से कोई दूसरा भी बीमार पड़ सकता है और जितने लोगों को हम गलत संदेश देंगे, घबराएंगे, तो वो लोग भी परेशान होंगे। इसलिए कभी भी जब तक डॉक्टर फाइनल डिसीजन ना दे या बीमारी की जड़ पता ना चल जाए, तब तक आपको गंभीरता बना के रखना है। और जब आपका हौसला बुलंद रहेगा, आप मजबूत रहेंगे, तो ही पेशेंट मजबूत रहेगा। और कहते हैं कि मन से ही आधी बीमारी दूर हो जाती है और मन के साथ साथ हिम्मत रखना पड़ता है। यदि आप पेशेंट को लेके गए हैं तो आपको हिम्मत रखना और हिम्मत बनाना दोनों आना चाहिए। दूसरी बात जो है कि आपको पेशेंट को कैसे ठीक करना है, इसके बारे में भी आपको खुद सोचना पड़ेगा और लोगों से सलाह लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बहुत से डॉक्टर क्या होता है, आजकल डॉक्टरी तो एक पैसा है, व्यवसाय है, ये हम मानते हैं, लेकिन कौन नहीं चाहता। आपकी किराना दुकान है, कपड़े की दुकान है, अन्य व्यवसाय है, वैसे ही एक व्यवसाय है। लेकिन हर कोई जब तक पैसा नहीं कमाएगा वो अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये कन्फर्म है, दुनिया का ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो कि यदि आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचेगा तो वो वहीं रह जाएगा और दूसरे लोग उससे आगे हो जाएंगे। इसलिए हर व्यवसाय में कंपटीशन है, लेकिन हमको धैर्य रख करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम खर्चे में अच्छा सा अच्छा स्वस्थ हम कैसे हो सकते हैं, ऐसा सोच करके आपको काम करना होगा और डिसीजन लेना होगा, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और पेशेंट को भी स्वस्थ कर सकें। तो दोस्तों, इसमें धैर्य की आवश्यकता है पहले, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं धैर्य रखूँगा और पेशेंट को धैर्यता दूंगा तो निश्चित रूप से आप अच्छे और जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं और पैसे भी कम खर्चा होंगे, क्योंकि डिसीजन ही सबसे बेस्ट होता है। तो अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छा डिसीजन